अचानक से जयपुर के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ वो व्यक्ति मेरे को मिल गए। मैंने उनकी शक्ल देख कर के पूछा, मैंने कहा ऐसा कैसे हाल हो रहा है? उन्होंने कहा यार ये बेटी 3 साल से परेशान है, इसका निदान नहीं हो पा रहा। मैंने कहा चलो आज अपनी कॉन्फ्रेंस अभी पूरी हो जाएगी और उसके बाद अपन गुरुजी के पास चलेंगे। हम गुरुजी मेरे गॉडफादर थे, अब नहीं रहे, बनवारी लाल जी मिश्रा, प्रातः स्मरणीय बनवारी लाल जी मिश्रा। हम उनके पास में गए, उन्होंने मरीज़ की पूरी बात सुन कर के, और जब वो कॉलेज में पढ़ते थे उस समय की चरक संहिता निकाल के लाए, और जो उनके गुरु थे सीपी शुक्ला जी, जब उन्होंने उनको उस चरक संहिता में पढ़ाया था तो वो पेज उन्होंने उसमें निकाल करके और हमारे सामने रखा कि ये पढ़ो। पित्ती गुल्म के सारे लक्षण उस बालिका को थे और उन्होंने कहा यह इसको एलोपैथिक में क्रॉन्स डिजीज़ बोलते हैं, और इसके अंदर आंतों में खास करके जो ड्यूडिनम के बाद का जो हिस्सा है इलियम के मध्य में और आंत के अंदर इसमें अंकुर और शोथ, अंकुर भी बढ़ते हैं और शोथ भी बढ़ता है। शोथ के साथ में मांसांकुर बढ़ते हैं और उसकी जो सोनोग्राफी में या जो भी इमेज आती है वो कुछ इस तरह की आती है कि यह कैंसर है, लेकिन वास्तव में वो कैंसर नहीं था, वो पैत्ती गुल्म था। और उस पैत्ती गुल्म का जब सामने ये आया, बिल्कुल वही लक्षण जो शास्त्र में लिखे हैं वो वहाँ मौजूद थे। गुरुजी ने उसकी चिकित्सा बताई तो द्राक्षादि घृत करके, और उसमें चरक संहिता में पैत्ती गुल्म के अंदर पैत्ती गुल्म की चिकित्सा में गुल्म रोगाधिकार का वर्णन, वो द्राक्षादि घृत हमने बनाया, उस बालिका को दिया। वो बालिका 2 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो गई। घृत बनाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन लक्ष्य था इस व्यक्ति को ठीक करना है, तो उसको हमने बनाया। उसके बाद से पैत्ती गुल्म में जो विकृति आती है वैसी विकृति जहाँ जहाँ भी मिली, और हमने वो द्राक्षादि घृत का उपयोग किया। जैसे अंतर्विद्रति, अब अंतर्विद्रति में भी वही स्थिति बनती है, मांस में अंकुर बढ़ते हैं और अंकुर के साथ में शोथ होता है, शोथ के साथ पस पूरी बन जाता है। वही स्थिति वहाँ होती है, वही स्थिति यहाँ है। हमने बिना जानकारी के द्राक्षादि घृत का उपयोग अंतर्विद्रति में भी करना शुरू किया और वहाँ भी हमें उसका लाभ मिला। और बाद में अध्ययन करते करते अष्टांग हृदय के अंदर अंतर्विद्रति चिकित्सा के अंदर द्राक्षादि घृत के नाम से नहीं, लेकिन वही सेम फार्मूला और उस चिकित्सा में वहाँ पर आया। क्योंकि आप जानते हैं द्राक्षा, ये अपने अष्टांग हृदय के अंदर योगों के नाम बहुत कम हैं, योगों के फार्मूले ही उन्होंने अधिकतर दिए हैं, योगों के नाम बहुत कम दिए हैं। तो इतना मतलब प्रसन्नता मन में हुई कि कहाँ पैत्ती गुल्म, कहाँ अंतर्विद्रति, और दोनों की चिकित्सा में द्राक्षादि घृत। मेरे ख्याल से मैं ये घटना है 92 के 92 के आसपास की घटना है ये। उसके बाद में ये पिछले 30 सालों में कम से कम 30 मरीज ऐसे ठीक कर चुका हूँ जो लाइलाज थे इसी तरह के। फिर तो हमने और अपने क्षतों में भी देना शुरू किया, अपने अल्सर जो अपने गैस्ट्रिक अल्सर है उसमें भी देना शुरू किया, सब में लाभ मिला। अब इसकी लाभ क्यों मिला, कैसे मिला, यह जानना बहुत ज़रूरी है। इसके फार्मूले के ऊपर जब जाएंगे तो हमें यह हमारे को प्रेरणा मिलेगी कि शास्त्रों का अध्ययन किस तरह से करना चाहिए, और उस प्रकार से जब अध्ययन करेंगे तो हमें चिकित्सा में लाभ मिलेगा, योग का चयन होगा,
25 दवा देने की ज़रूरत नहीं है, एक दवा पर्याप्त होती है, अधिक से अधिक 2 दवा पर्याप्त होती है। लेकिन वो तभी संभव है कि जब जिस तरह से हमने द्राक्षादि घृत का अध्ययन किया, उस तरीके से सभी योगों का जो हम समझ पा सकते हैं या जो हमारी जानकारी में आए उनका अध्ययन करें। द्राक्षादि घृत में हरित की का कल्क है। जैसा अपन घृत का फार्मूला जानते हैं कि घृत से चौथा हिस्सा कल्क का, तो 1 लीटर अगर अपन को घृत सिद्ध करना है तो 250 ग्राम हरित की बड़ी हरड़ का छिलका, उसका कल्क, उससे कल्क से घृत सिद्ध करके, और फिर उसके बाद में 4 द्रव्य इसमें हैं। एक तो द्राक्षादि करके 5-6 हैं, द्राक्षा, महुआ के फूल, खारक, मना अपना ये छुहारा जिसको अपन बोलते हैं, और फालसा, ये 5-6 चीज़ें हैं जिनका क्वाथ 1 हिस्सा, दुग्ध 1 हिस्सा, गन्ने का रस 1 हिस्सा और आंवले का क्वाथ 1 हिस्सा। अब आप इनका चारों का संयोग और हरित की कल्की के साथ में आप देखिएगा, हरित की जहाँ भी संग है, रक्त का संग हो, पुई का संग हो, अंकुर का संग हो, हरित की उस संग को हटाएगी बिना लेखन के। लेखन नहीं करती है लेकिन उस संग को वहाँ से हटाती है। हरित की का प्रयोग बहुत जगह, मतलब जहाँ खास करके वेस्कुलर जो अपना ऑब्स्ट्रक्शन आता है वहाँ मैं करता हूँ। हरित की उस ऑब्स्ट्रक्शन को वहाँ से हटाती है, उसके कल्क से सिद्ध किया। फिर उसके बाद में उसमें आंवल की का क्वाथ, इक्षुरस, यानी उसका रोपण भी उसी तरह से करना, और दुग्ध का, यानी कुल मिलाकर के द्राक्षादि घृत एक ऐसा द्रव्य तैयार हुआ जो अंतर्विद्रधि, पेत्तिकुल्म, संग, क्षत, व्रण, इन सब में परम उपयोगी। और सबसे बड़ी बात यह हो सकता है, मेरा भाषण पढ़ने के बाद भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसका नाम आज तक नहीं सुना होगा। मेरे आपसे सबसे निवेदन है, अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हमें ऐसे जाने कितने अनमोल रत्न मिलेंगे। अब मैं आपको फिर कभी बात चलेगी तो किसी दूसरे बारे में बताऊंगा। ऐसे अनमोल रत्न आयुर्वेद के अंदर भरे पड़े हैं।